भगवान श्री कृष्ण बोले, कान खोल कर सुनो पाठ। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए। रक्त के प्यासे महारथी एक दूजे के सन्मुख अड़े हुए। कई लाख सैनिक के आगे पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतिज्ञा में सारे थे, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ ऐसे थे। माधव ने अर्जुन को देखा। अर्जुन ने उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर कुछ पल में ही सजा डाला। श्री कृष्ण ने शंख उठा और बजा डाला। शंखनाद सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ। फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ, अब गंडीप पर रखो बाण को, प्रत्यंजा को खींचा जरा, दिखला दो योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन जैसा। यह सुन बात केशव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। बोले, पार्थ सुनो केशव, ये सन्मुख जितने खड़े हुए, इन्हीं सभी ने से सीख कर सारे भाई बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे। गुरु द्रोण धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाती कुंती मात हमारी ने, कोई कमी न छोड़ी माता गंधारी ने। ये जितने भी खड़े हुए सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन और दुशासन नालायक हैं। मैं इनके अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं माधव, सभी हमारे भाई हैं। इतने से भूभाग्य के कारण भंजक नहीं बनूंगा मैं, अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। उन स्नेहातों को होता राजभोग अधिकार नहीं, सबको मार कर गद्दी मिले, ऐसा सिंहासन स्वीकार नहीं। वहीं बैठ कर गया अर्जुन, आंखों में आंसू भर कर गंडीप वहीं पर छोड़ दिया। अब माधव पार्थ पर मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया, अर्जुन की बुद्धि नहीं हटने दूंगा। समर भूमि से पार्थ को अब नहीं हटने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। अब जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में कण कण डोल गए माधव और अब बोल गए माधव, हे पार्थ, मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम पांचों भाइयों के वृत्ति कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वे, दोषी वे भी उतने ही जाबड़ा भींच रहे थे जो। सब घर की इज्जत बिलख रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पोत्र बहू के बिलख देख गंगा पुत्र नहीं खोले। सुनो पार्थ, तुम कायर बनकर बैठे हो। ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर भारी संकट खड़ा हुआ है। पार्थ, तेरा गंडीप अब भी रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म के ऊपर तुम संकट छाने कैसे देते हो? कायरता के भाव को मन में कैसे आने देते हो? पांडु पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है? सोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन और थर थर काप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। यदि विजय हुए तो भी जीना सरल होगा। हे केशव, बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं? रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं? केशव, मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्ण मरना। शरण भूमि में केवल माधव नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुकती पर गुरु मुस्कुराए थे। ज्ञान की गंगा गीता सार चक्राधारी बरसाते थे। पार्थ, यहाँ कुछ मत सोचो, तुम बस कर्म पर ध्यान लगाओ। तुम क्या होगा अंजाम युद्ध का मत अनुमान लगाओ। निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले, नहीं मारने वाले हो। ना जीत तुम्हारे हाथों में, ना तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है, वरना जलता रहता है। मानव बस में कुछ भी नहीं, फिर भी मानव डरता है। वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। सुख ना सत्ता से, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करता, रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है। सेना रणभूमि में अपने शस्त्र बदलती है,
दिव्य आत्मा मानव देह में वैसे ही वस्त्र बदलती है। हे केशव, कुछ कुछ मैं अब समझ गया, पर कुछ असमंजस में हूँ। इतना अब मैं समझ गया कि मैं ना खुद के वश में हूँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन को अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। हे माधव, हे माधव, रण में जीवन दान बताओ। केशव, काम क्रोध की बात कही मुझको, उत्तम काम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज सारा डोल गया। तीनों लोकों का स्वामी बेहद गुस्से से बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहदलाल दिखे, देवलोक में देव दिखे, सबको माधव में काल दिखे। कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही तेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अग्नित भेष बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ, मैं मर्दन करने वाला हूँ। काकासुर महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने की खातिर हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी आगे चलता है, बस में ही आगे बढ़ता हूँ। धनुष भले ही हो हाथ में तेरे, पर रणभूमि में मैं ही लड़ता हूँ। कहकर मौन हुए माधव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप का तेज अनोखा सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितना चेहरा पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, सर से अंबर लगता था। और हजारों भुजा देख अर्जुन को अब डर लगता था, माँ गंगा का पावन जल उनके चरणों को चूम रहा और तर्जनी अंगुली पर चक्र सुदर्शन घूम रहा। श्री कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सब सहमा सहमा सा अर्जुन एकदम रथ में खड़ा हुआ। गीता के इस ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु अब अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म ध्वजा का वाहक हूँ और कोई न मार सका। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध में हार नहीं सकता। जितने यहाँ धर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिनकी आंखों में अब धर्म का राज दिखाई देता था, पार्थ में अब केशव को यमराज दिखाई देता था। माधव को यमराज दिखाई देता था। चले अब पार्थ बाण के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोटे लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की धरती पे अब नाच नचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। मृत्यु का वो तांडव था कि मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है। धर्म का ऐसा युद्ध जगत में पहली बार हुआ है। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी यह सब केशव की माया थी। की रक्षा करने वाले दाता कर्णधान की। जय सारे बोलो चक्रधारी केशव भगवान की। गाथा थी महान संग्राम की। यहाँ छल था, लालच था, अपने ही घातक थे, अपने ही विनाशक थे। यह था महाभारत युग।